हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। ये मॉसफेट एम्पलीफायर का थर्ड वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर को कवर करूँगा। और अगर मैं कॉमन ड्रेन बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि ड्रेन इज ग्राउंडेड। जब मैं कॉमन सोर्स की बात करता था तो सोर्स ग्राउंडेड था, चाहे वो डायरेक्टली ग्राउंडेड था या वो सोर्स रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंडेड था। अब कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ इस वन, देखो आपके पास ये सप्लाई वीडीडी लगा आपके पास, और ये है सोर्स आर एस। किसी को एक्सटर्नल लोड लेना है तो एक्सटर्नल लोड भी ले सकता है। देखो एक्सटर्नल लोड भी ले लिए, ये ग्राउंडेड, विद ग्राउंडेड, ये सोर्स। इनपुट आपके पास जो है वो गेट में अप्लाई किया हुआ है, इस वन, ये गेट है, ये सोर्स है और ये ड्रेन है, दिस वन। ये तो हम इनपुट जो अप्लाई किए वो गेट में अप्लाई किए, ड्रेन आपके पास जो है वो वीडीडी लगा है, ये सोर्स लगा हुआ है। और मैं बोल रहा हूँ कि आउटपुट अगर मैं सोर्स से ले रहा हूँ, ड्रेन ग्राउंडेड है। आप कोई बोल सकता है सर वो तो वीडीडी लगा है, तो जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तब तो ग्राउंड हो जाएगा। एसी एनालिसिस में तो ग्राउंड हो जाएगा, और जब एसी एनालिसिस में ग्राउंड हो गया, द वीडीडी इक्वल टू ग्राउंड, वीडीडी टेंस टू ग्राउंड, तो फिर तो हो गया ड्रेन इज ग्राउंडेड, और सोर्स से आउटपुट ले रहे हो और इनपुट जो है वो गेट में अप्लाई कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर। अब ये कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर में जैसे आप देख पा रहे हो कि ठीक है ऐसा आपके पास है, और अगर मेरे को इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है इसका, तो हमको दिख रहा है कि ड्रेन तो ग्राउंडेड है, और अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट का स्टाइल एक समान होता है। आपको क्लियर रहना चाहिए, एक जीएम वीजीएस होगा, इधर जीएम वीजीएस, और यहाँ पे आपके पास के पैरेलल में आर नॉट होगा, स्मॉल आर नॉट, और जो सोर्स है द सोर्स और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्टेड है, तो आर एस कनेक्टेड, ये लोड है आर एस। और अगर मैं बोलूं कि देखो ये पैरेलल कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड है तो एक आरएल भी लग गया, दिस द आरएल। ये एक्सटर्नल लोड भी है। मैं एक्सटर्नल लोड नॉर्मली इसलिए ले लेता हूं क्योंकि एग्जाम में तो एक्सटर्नल लोड हो सकता है, और ड्रेन ग्राउंडेड, दिस वन, ये ड्रेन। आपको ये ना बोले कि ड्रेन ग्राउंडेड, यहाँ करंट कैसे होगा भाई, वो सब आपके पास एसी एनालिसिस कर रहे इसलिए ड्रेन ग्राउंडेड हो गया। ये आईडी, द ड्रेन टू सोर्स, दिस वन, ये। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है ये गेट वाला पार्ट है, ये सोर्स वाला पार्ट है, और ये कितना वोल्टेज वीजीएस, ये वीजीएस। इनपुट वोल्टेज जो है वो गेट से लेके ग्राउंड तक का है, द वोल्टेज फ्रॉम गेट टू ग्राउंड, ओके। ये वी इनपुट ऐसा है, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। इनपुट आपके पास जो है वो गेट ओपन सर्किटेड होता है, तो दिस वन। मैं बोल रहा हूँ इनपुट इम्पीडेंस कितना होगा, इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस, तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो इनफाइनाइट ही होगा। हाँ, फिगर वाइज दिखा कि ड्रेन ग्राउंडेड है, और जो सोर्स है वो सोर्स से ग्राउंड में आरएस लगा है, आरएल लगा हुआ है। आप ये भी बोल सकते हैं कि देखो इनमें करंट कितना फ्लो होगा, जो ड्रेन करंट है दो में डिवाइड होगा, और ये सोर्स में जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि सोर्स टर्मिनल से लेके ग्राउंड के बीच का रेजिस्टेंस अगर आरएल डेस हो गया, और आरएल डेस की वैल्यू अगर आरएस पैरेलल विद आरएल हो गया, और ये ग्राउंडेड है सॉरी, और यहाँ पे आपके पास सोर्स है, और यहाँ पे ड्रेन करंट ऐसे जा रहा है, दिस वन। ऊपर से यहाँ पे हम आउटपुट भी ले रहे हैं, वी नॉट। जब आउटपुट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड, एसी एनालिसिस है, आरसी और आरएल जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, वी नॉट है। तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है इस सोर्स वाले टर्मिनल पे ही आपके पास ये वी नॉट ले रहे हैं हम लोग, सोर्स वाले टर्मिनल पे, तो वी नॉट की वैल्यू कितना है, तो वी नॉट की वैल्यू आपको दिखेगा ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है लोड में, तो आईडी इंटू आरएल डेस, वेयर आरएल डेस इक्वल टू आरएस पैरेलल विद आरएल। यहाँ से स्टार्ट हुआ पहला इक्वेशन वी नॉट का। अगर मेरे को गेन फाइंड आउट करना है, वी नॉट बाई वी इनपुट निकालना है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो वी इनपुट की वैल्यू कितना है, तो वी इनपुट की वैल्यू वीजीएस है, गेट टू सोर्स है, सोर्स से ग्राउंड जो है जिसको हम वी एस एन लिखते थे, वी एस एन सोर्स टू ग्राउंड, एक्चुअली जो सोर्स टू ग्राउंड है वो वी नॉट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो वीजीएस की वैल्यू है या वी इनपुट की वैल्यू है, तो वीजीएस की वैल्यू जो होगा वो वी इनपुट माइनस वी नॉट का डिफरेंस है। इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस वीजीएस है इस जगह पे, देखो ध्यान से। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो अब अगर उस जगह पे कि जो जीएम वीजीएस है और आईडी है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आपके पास जो आईडी की वैल्यू है वो आर नॉट, ये ग्राउंडेड है। अगर मैं बोलूं कि चलो मैं कोई जगह पे नोट लगाना है, आउटपुट पे नोट लगाना है, केसीएल इक्वेशन आउटपुट पे लगाना चाहता हूं, केसीएल इक्वेशन चलो आउटपुट वाली जगह पे लगाते, तो क्या क्या होगा ध्यान से देखना। ऊपर ग्राउंडेड है, तो मैं बोल रहा हूं कि चलो वी नॉट अपॉन आर एस आ गया, अलग अलग लिख देता हूं मैं, वी नॉट बाई आर एल आ गया, दो ब्रांच, एक ब्रांच आ गया वी नॉट माइनस जीरो ना, ड्रेन ग्राउंडेड है तो वी नॉट माइनस जीरो डिवाइड बाय आर नॉट, और एक जीएम वीजीएस ना इनकमिंग है, द माइनस जीएम वीजीएस, बस हो गया, इज इक्वल टू जीरो। चेक करो, वी नॉट बाई आर एस, वी नॉट बाई आर एल, दो ब्रांच करंट,
एक वी नॉट यहाँ पे करंट, एक यहाँ पे करंट, आईडी के लिए किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, 4 ब्रांचेस है 1 2 3 4, तो वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट बाई आर एस, क्योंकि ग्राउंडेड है, वी नॉट बाई आर एल, वी नॉट माइनस 0 ग्राउंडेड है, डिवाइड बाई आर नॉट और जीएम वीजीएस इनकमिंग है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि देखो वी नॉट के साथ कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो वी नॉट के साथ कॉमन आ रहा है 1 अपन आर एस, 1 अपन आर एल प्लस 1 अपन आर नॉट, इसको तो पैरेलल ले सकते हो आप, और ये क्या आ रहा है, जीएम वीजीएस आ रहा है। ठीक है, तो वी नॉट डिवाइड बाई आर एल डेस हो गया, इज द आर एल डेस तीनों का पैरेलल इक्वल टू जीएम। वीजीएस की वैल्यू कितना है, तो वीजीएस की वैल्यू ना वी इनपुट माइनस वी नॉट है। देखो वीजीएस की वैल्यू वी इनपुट माइनस वी नॉट है, और अगर मैं बोलूं कि चलो वी नॉट को अपन कॉमन लेते हैं, तो वी नॉट को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या होगा, 1 अपान आर एल डेस होगा, ओके 1 अपान आर एल डेस होगा, प्लस जीएम आएगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में कितना आएगा, जीएम इंटू वी इनपुट, तो वी नॉट बाई वी इनपुट का आंसर कितना आ गया, वी नॉट डिवाइड बाई वी इनपुट का आंसर, आर एल अगर मैं ले रहा हूं तो ये आ गया जीएम आर एल डेस अपॉन 1 प्लस जीएम आर एल डेस, दिस वन। ये लिखा होता है वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर, जीएम आर एल डेस अपॉन 1 प्लस जीएम आर एल डेस लिखा होता है, वेयर आर एल डेस इक्वल टू कैपिटल आर एस पैरेलल विद एक्सटर्नल लोड, और सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल आर नॉट का आना। कई लोग सोचते हैं कि स्मॉल आर नॉट नहीं आता होगा, अगर स्मॉल आर नॉट इनफाइनाइट है तो कैपिटल आर एस पैरेलल विद कैपिटल आर एस, अगर एक्सटर्नल लोड भी नहीं है तो किसी दिन ये आर एल डेस की वैल्यू सिर्फ आर एस भी हो सकता है। इसलिए बुक में बहुत बार इस रिजल्ट को क्या लिखा रहता है, जीएम आर एस अपॉन 1 प्लस जीएम आर एस लिखा रहता है। बुक वाइज अगर आप जाओगे बहुत सारी बुक में आपको दिखेगा कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन का फॉर्मूला जीएम आर एस अपॉन 1 प्लस जीएम आर एस, बट इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज है, इस फॉर्मूले में एक्सटर्नल लोड नहीं है, इस फॉर्मूले में इंटरनल जो आउटपुट इंपेडेंस होता है मॉसफेट का, जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर पे बेस होता है, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक, इसलिए एनालॉग सर्किट में इतनी प्रॉब्लम आती है, किसी को इतना समझ ही नहीं आता कि कहां कहां पे कौन कौन सी कंडीशन लगती है। जो फॉर्मूला आप जानते हो वो कितना कंडीशनल है, किसी फॉर्मूले को अगर आप याद करते हो, कुछ जानते हो, तो आपको फिर उस फॉर्मूले के बारे में लिखना जरूरी है कि वो फॉर्मूला किन कंडीशन से मिलकर बना है। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि वी नो दैट वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर इज इक्वल टू द जीएमआरएस अपॉन 1 प्लस जीएमआरएस, ये बहुत ही रिस्की हो गया। हो सकता है किसी दिन ये आपके काम आ जाए, हो सकता है किसी दिन जब आर नॉट इनफाइनाइट हो और एक्सटर्नल लोड ना हो तो सही भी हो सकता है आपका किसी दिन, लेकिन किसी दिन गलत भी हो सकता है। तो किसी दिन सही किसी दिन गलत, इतना रिस्क क्यों लेंगे हम? तो फिर आपको पता होना चाहिए बेस्ट फॉर्म में दिस वन, ये कन्वर्ट हो गया उसमें, क्या कर सकते हैं। अब वोल्टेज गेन का आंसर अगर मैं बोल रहा हूं कि जीएमआरएल डेस के फॉर्म में आ रहा है, नॉर्मली जीएमआरएल डेस की जो वैल्यू होती है आपके पास, जीएमआरएल डेस की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। अब जीएमआरएल डेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, आपके पास लोड ज्यादा रखेंगे हम लोग, जीएम की वैल्यू 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर, अगर जीएम की वैल्यू 50 मिली एम्पियर पर वोल्ट है और आरएल डेस की वैल्यू अगर हमारे पास है कि 1 किलो ओम भी लोड है, तो 50 मिली एम्पियर और 1 किलो ओम का प्रोडक्ट जो होता है 50 हो जाता है जीएमआरएल डेस। तो जीएमआरएल डेस बहुत बार 50 60 100 200 ऐसा मिलने का, तो जीएमआरएल डेस के लिए ग्रेटर देन 1 हो गया। और ऐसे में अगर मैं बोलूं कि एवी की वैल्यू वी नॉट बाई वी इनपुट की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली जीएमआरएल डेस अपन 1 प्लस जीएमआरएल डेस, तो 1 आ गया। तो और अगर ये 1 आ गया तो देखो आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि वी नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इनपुट के बराबर आ गया। आउटपुट वोल्टेज हम कहां पे लेते हैं, सोर्स में लेते हैं, तो ये सोर्स वोल्टेज आ गया, द सोर्स वोल्टेज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब है कि कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है वो अप्रोक्सीमेटली यूनिटी होता है, सोर्स वोल्टेज फॉलो द इनपुट वोल्टेज, दैट्स व्हाई दिस कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर इज रिफर्ड एज वोल्टेज सोर्स फॉलोअर सर्किट, इज द वोल्टेज सोर्स फॉलोअर सर्किट। तो जब मॉसफेट में आप कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर की जब बात करते हो तो वोल्टेज सोर्स फॉलोअर सर्किट होता है। क्यों वोल्टेज सोर्स फॉलोअर सर्किट? बिकॉज इन दिस सर्किट सोर्स वोल्टेज फॉलो द इनपुट वोल्टेज, बिकॉज इन दिस सर्किट सोर्स वोल्टेज फॉलो द इनपुट वोल्टेज, बिकॉज वोल्टेज गेन इज इक्वल टू द 1 यूनिटी वोल्टेज गेन। तो देखो अप्रोक्सीमेटली यूनिटी वोल्टेज गेन आपको देखने को मिलेगा, कभी 0.9 कभी 0.95 कभी 0.98 ऐसा मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जीएमआरएल डेस की। जीएमआरएल डेस की वैल्यू कितना है, 99% केसेस में जीएमआरएल डेस इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू 1। तो फिर बहुत इजीली मैं बात कर सकता हूं कि इसका जो वोल्टेज गेन है देखो ये आ गया। तो इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों को आप कैसे एंगेज करोगे, तो मैं तो बोल रहा हूं कि इक्विवेलेंट सर्किट को आप यूज करो अच्छे से, जो बोलेगा वो निकाल देंगे, इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको नोट इक्वेशन आना चाहिए, फटाफट लिखते आना चाहिए, आपको मैनेज करते आना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस का पार्ट है। एक बार आप मेरे पूरे वीडियो को देख लेंगे, इसके बाद आपको जब भी लगेगा आप हमेशा इस स्टाइल में जाइए, डेरिवेशन में जाइए, टेस्ट सीरीज में जब जब मॉसफेट एम्पलीफायर का क्वेश्चन आएगा आराम से हैंडल करने की ट्राई कीजिए। एक समय के बाद आपको लगेगा यार बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इतना भी टफ नहीं है, सिर्फ देखने से टफ लगता है, ठीक है। तो मैं बोला कि देखो ये वोल्टेज गेन के बारे में बात है।
इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू को तो कोई बात ही नहीं, इनपुट इम्पीडेंस तो इंटरनल बात करूंगा तो इन्फिनिट आ जाएगा, और टोटल अगर मैं बात करूंगा तो मेरे को बायसिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू रखना पड़ेगा, चाहे वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट हो, चाहे फिर डिफरेंट बायसिंग सर्किट की बात हो, तो वैसा रखना पड़ेगा मेरे को। अब अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है, आउटपुट इंपीडेंस अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, आउटपुट इंपीडेंस वो भी कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर का, जब भी आउटपुट इंपीडेंस की बात करते हैं, एक सोर्स फॉलोअर सर्किट का आउटपुट इंपीडेंस हमेशा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं बीजेटी एम्पलीफायर में, जब हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर या एमिटर फॉलोअर सर्किट की बात करते हैं, तो वहां पे भी उसका जो इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस होता है उसको हम बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, कंसेप्ट वाइज वेटेज देते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर में, एक कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आउटपुट इंपीडेंस का अपना सिग्निफिकेंस है। आउटपुट इंपीडेंस का जो रिजल्ट है या आउटपुट इंपीडेंस जो हम सॉल्व करेंगे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में आप देख सकते हो कि आउटपुट इंपीडेंस हम कैसे निकालें। ये तो अब आपके पास एक्सटर्नल जो लगा है वो है, ये सोर्स रेजिस्टेंस है, ये RL है, आपको तो इसके इनसाइड में सॉल्व करना है। अब अगर मेरे को इसके इनसाइड में सॉल्व करना और मैं बोल रहा हूँ मेरे को तो VDC अपन IDC निकालना है, और V0 पे एक IDC करंट अगर आपको फ्लो कराना है V0 से, तो आप ऐसा कर सकते हो कि देखो ये आपके पास जो टर्मिनल है, अगर हमको दिख रहा है कि ये तो एक्सटर्नल लोड होना चाहिए, अब मैं इंटरनल कहाँ करूँ, देखो ध्यान से, इंटरनल कहाँ करूँ, ये तो इस साइड, ये तो इसके साथ पैरेलल होगा। टोटल अगर मैं बोलूँ कि आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा, तो RS और RL का पैरेलल होगा, जो इंटरनल आएगा। अभी तो इंटरनल निकाले नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और मैं बोल दूं कि ठीक है इस जगह पे इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस अगर आप निकालना चाहते हो इस जगह पे, तो एक वोल्टेज सोर्स वाली जगह पे एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करो, इधर VDC, और यहाँ से एक IDC करंट फ्लो होने दो, ये VDC और IDC करंट फ्लो होने दो, दिस वन। और यहाँ पे जो रेशियो होगा VDC अपन IDC का, जो रेशियो होगा VDC अपन IDC का रेशियो, वो होगा इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस, और इंडिपेंडेंट सोर्स इक्वल टू 0, तो V इनपुट को 0 पुट कर देंगे। तो पहले तो पूरा लोड को हटाया मैं, इट्स वेरी डिफरेंट फिगर, तो मैं पहले लोड को हटा दिया, पूरा हटा दिया, वहां से VDC लगाया, एक IDC करंट फ्लो कराया, मैं बोला चलो इंडिपेंडेंट सोर्स को रिमूव करते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि बताओ इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कितना था, तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू VGS के बराबर था, प्लस सोर्स टू जो ग्राउंड था उसकी वैल्यू V0 था, और इस फिगर में वो VDC है, और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब VGS की वैल्यू कितना है, माइनस VDC। इक्वेशन नंबर 1, ऐसे इक्वेशन को हैंडल करते आना चाहिए। इनपुट वोल्टेज जैसे 0 पुट किया तो ऐसे इक्वेशन को हैंडल करते आना चाहिए, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो VGS माइनस VDC इस फिगर में, और अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो इस फिगर में अगर मेरे को ये इस जगह पे अगर मेरे को बात करना है कि क्या क्या रिजल्ट होना चाहिए, इस जगह पे VGS की वैल्यू माइनस VDC आ गया। अब अगर मैं इस जगह पे बोल रहा हूं कि देखो इस जगह पे अगर मेरे को नोड अप्लाई करना है, इस जगह पे अगर मेरे को नोड अप्लाई करना है, तो ये देखो IDC करंट यहाँ पे इनकमिंग है, और यहाँ पे आपके पास करंट कौन सा होगा, एक आउटगोइंग, ये इनकमिंग है। कौन कौन सा इनकमिंग और कौन कौन सा आउटगोइंग है, अगर इसको आपको केयर करना है तो चलो KCL इक्वेशन लगा दो VDC पे। तो VDC पे KCL इक्वेशन लगाओगे तो एक VDC माइनस ग्राउंड, वो ऊपर ग्राउंड है, ड्रेन ग्राउंडेड है, डिवाइड बाय R0 कर दिए, ठीक है। GM VGS इनकमिंग है, माइनस GM VGS कर दिए, और जो ये IDC करंट है ये भी इस नोड पे इनकमिंग है, जो नोड लिख रहे हो उस पे भी इनकमिंग है, तो माइनस IDC इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको नोड A मान लेते हैं अपन, चलो इसको नोड A मान लिए, और मैं बोल रहा हूं कि चलो नोड A पे किरचॉफ करंट लॉ रूल अप्लाई किए, तो VDC बाई R0 माइनस IDC और GM VGS इतना आ गया। अब देखो VGS की वैल्यू माइनस VDC है, तो VDC बाई R0, और मैं बोल रहा हूं VGS की वैल्यू माइनस VDC है, तो प्लस हो गया, तो ये GM VDC, और इक्वल टू कितना आ गया IDC। तो अगर मैं बोलूं कि देखो VDC का रिजल्ट कितना है, तो VDC का रिजल्ट है 1 प्लस GM R0 अपॉन R0, ये, और इक्वल टू IDC। चेक करना एक बार, तो मैं बोला कि नोट लगा लो VDC बाई R0, ठीक है। GM VGS इनकमिंग था, VGS की वैल्यू माइनस VDC था, इज वेरी गुड, और फिर IDC इधर था, तो VDC अपन IDC की वैल्यू की अगर मैं बात कर रहा हूं कि कितना आ रहा है VDC अपन IDC का आंसर, तो VDC अपन IDC का आंसर आ रहा है R0 अपॉन 1 प्लस GM R0, दिस वन। और अगर अभी ऐसा हो जाए कि GM R0 इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू 1, ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा, बिकॉज GM इज 50 मिली एम्पीयर पर वोल्ट, R0 इक्वल टू 100 किलो ओम, 200 किलो ओम इज वेरी वेरी हाई। अगर ऐसा देखने को मिल गया तो आउटपुट इंपीडेंस का आंसर कितना आएगा पता है, GM R0 1 से अगर ज्यादा है तो R0 अपॉन GM R0 अप्रोक्सीमेट, और R0 की वैल्यू कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी 1 बाई GM। इसका मतलब है कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर का आउटपुट इंपीडेंस, जो इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस हम फाइंड आउट करते हैं 1 बाई GM आगे, नॉट R0। नॉर्मली GM R0 की वैल्यू 1 से ज्यादा मिलती है तो 1 बाई GM। इसका मतलब है कि अगर हमको कोई GM प्रोवाइड कर दिया, R0 प्रोवाइड कर दिया, और आप देखिए कि दोनों का प्रोडक्ट जैसे आपको दे दिया कि GM की वैल्यू 50 मिली एम्पीयर पर वोल्ट है, ओके, GM की वैल्यू 50 मिली एम्पीयर पर वोल्ट है, और R0 की जो वैल्यू है आपके पास वो 100 किलो ओम,
अब GMR नोट की वैल्यू पता है, इसका प्रोडक्ट कितना हुआ, किलो ओम और मिली एम्पियर कैंसिल आउट, 15 to 100, 5 और कितना जीरो, देखो 30, 5000 आ गया। 5000 इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू 1। इसका मतलब है कि आंसर 1/GM होगा। इसका मतलब आर नॉट कुछ भी नहीं कर पाएगा, आंसर विल बी 1/GM। और 1/GM अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो 1000 डिवाइड बाई 50, 1/GM किया मैं, तो फिर एक 10 कैंसिल आउट हुआ और 20 ओम आ गया आंसर। तो आंसर विल बी 20 ओम। इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस ऑफ कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर। तो नॉर्मली एक कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर दैट मीन द सोर्स फॉलोअर सर्किट में इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, क्योंकि 1/GM इज वेरी स्मॉल वैल्यू। तो आपको देखिएगा, अगर मैं इतना सिंपल सा क्वेश्चन किसी के लिए फ्रेम भी कर दूं कि देखो GM इज 50 मिली एम्पियर पर वोल्ट, आर नॉट इज 100 किलो ओम, और मैं बोल दूं किसी को कि चलो अब आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास बताओ कि इसका वोल्ट, इसका इंपेडेंस कितना होगा, आउटपुट इंपेडेंस, तो आसान नहीं होता लोगों के लिए कि आर नॉट नेग्लेक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा आइडिया होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इतना आइडिया नहीं है। इस कारण लोग इतना डरते हैं कि एक मॉसफेट एम्पलीफायर इज वेरी बिग। कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको ना बस अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, तो फिर एक कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर को अपन हैंडल कर सकते हैं, दैट मीन द सोर्स फॉलोअर सर्किट। तो मेरे को लगता है कि आप आउटपुट इंपेडेंस देखें, आउटपुट इंपेडेंस की वैल्यू देखें, आर नॉट अपॉन 1/GM आर नॉट, फिर 1/GM आ गया अप्रोक्सीमेटली। वोल्टेज गेन का आंसर देखें आप, GM RLDS अपॉन 1/GM RLDS। इनपुट इंपेडेंस के बारे में तो आपको आइडिया है ही। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर में अगर कोई बात करेगा तो देखो मैं एक्सटर्नल सब कुछ ले रहा हूं, इसलिए मैं जानबूझ के एक एक्सटर्नल लोड ले रहा हूं कि एग्जाम में हो सकता है कल हो सकता है एग्जाम में कल ना हो, तो ये हो या ना हो हम तो ले लिए। जब एग्जाम में कल नहीं होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जब होगा तो फिर RL तो है ही। इसलिए आपको बेसिक बहुत अच्छा आना चाहिए, चाहे किसी भी रिस्पेक्ट में हम बात कर सकें, तो फिर उतना डर नहीं लगता नॉर्मली। फिर आपको लगता है कि ठीक है यार मैं तो डिराइव कर लूंगा, कुछ में से पूछेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, आराम से सॉल्व किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, जो वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा स्टोरी हुआ है कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर का, दैट मीन द सोर्स फॉलोअर मॉसफेट एम्पलीफायर सर्किट का। ये बनना चाहिए किसी को भी। तो मैं ये थर्ड वीडियो था, इस थर्ड वीडियो में मैं कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर भी कवर कर दिया, तो आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर आपको कैसा लगा, कितने अच्छे कंसेप्ट में आपको लगा, कितना अच्छा आपको क्लियर हुआ, हर चीजों को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को प्रॉपर्टी की बात करना है कि कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस विल बी वेरी स्मॉल, वोल्टेज गेन की वैल्यू यूनिटी वोल्टेज गेन के आसपास होता है, करंट गेन की बात हम करते नहीं मॉसफेट एम्पलीफायर में, और इनपुट इंपेडेंस की वैल्यू इन जनरली इंटरनल इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट होता है। तो दो प्रॉपर्टी होती है मॉसफेट वाइज, एक तो यूनिटी वोल्टेज गेन और इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस इज वेरी स्मॉल। बट अगर ये बीजेटी एम्पलीफायर होता और अगर ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता और इसको अपन एमिटर फॉलोअर बोलते, तो जो दोनों प्रॉपर्टी बोला वो वहां पे भी सेटिस्फाइड करता। मतलब यूनिटी वोल्टेज गेन, यस, फिर मैं बोलता है कि इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस विल बी वेरी स्मॉल, यस। हाँ, करंट गेन बहुत ज्यादा हाई होता है कॉमन कलेक्टर का, इज 1+β। इंटरनल करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हाई करंट गेन होता है। और अगर मैं इनपुट इंपेडेंस की बात करूं तो इनपुट इंपेडेंस भी हाई होता है ए कॉमन कलेक्टर, दैट मींस द एमिटर फॉलोअर सर्किट में। तो बीजेटी एम्पलीफायर से आसान एक मॉसफेट एम्पलीफायर हमेशा है। बस हमको डरना नहीं है, एक मॉसफेट एम्पलीफायर को देख के हमको स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है, तो फिर अपन हैंडल कर लेंगे। और मेरे साथ बने रहिए, इन सब कंसेप्ट के साथ आपको मजा आएगा, एग्जाम के क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितना मजा आया। ओके, थैंक यू।